नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वक्त हो चुका है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे लंबे समय बाद फिर उठे आदिवासी आरक्षण के विषय की। बड़े लंबे समय बाद आज फिर आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने राजभवन पहुंच करके नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और निलंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की। भूपेश सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आज पहली बार नए राज्यपाल से मिले। आदिवासी समाज, एसटी एससी, पिछड़ा वर्ग के विधायक राज्यपाल से मिलने आए थे। चर्चा के अनुरूप हमारी मंशा के अनुसार आश्वासन नहीं मिला है, फिर भी उम्मीद है कि जल्द समाधान मिलेगा। लखमा ने कहा कि हमने राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। वहीं मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार कर कहा कि राज्यपाल सर्वोच्च और संवैधानिक पद पर होते हैं। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं। राज्यपाल सरकार के निर्देश पर नहीं, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर के वह अपनी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी राज्यपाल पर किया जाना छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। राज्य सरकार के मंशा अनुरूप गवर्नर नहीं चलेंगे, सरकार दबाव डालेगी तो नहीं होगा। वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। एसटी एससी पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। क्या उन्होंने क्या कहा? वही देख लेंगे, कर लेंगे, समीक्षा कर रहे हैं, इस प्रकार ये बातें हुआ है। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट। तो राज्यपाल से कांग्रेस मंत्री और विधायकों की भेंट मुलाकात हुई और उसके बाद आपने सुना किस तरह की बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि देखिए, जो आरक्षण का मुद्दा कुछ वक्त के लिए शांत पड़ गया था, फिर से आदिवासी आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में गर्माता नजर आ रहा है। इस बीच ना केवल यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये पूरा मुद्दा ना केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच रह गई है, बल्कि अब ये पूरा मुद्दा जो है वो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चलने वाले और सबसे ज्यादा आवाज करने वाली मुद्दा बन चुका है। जहां कवासी लखमा के बयान पर रमन सिंह का पलटवार भी सामने आया। कवासी लखमा के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह की उम्मीद थी उतना सर्वोच्च वो देखने को नहीं मिला, उतनी जितनी उम्मीद थी उतना कोई यहाँ पर सॉल्यूशन सामने नहीं आया। हालांकि अब इसके बाद बीजेपी के द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि राज्यपाल सर्वोच्च पदों में से एक है और ऐसे में इस तरह के बातें जो हैं वो शोभा नहीं देती है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से ही गंभीर रही है और उनके द्वारा हमेशा से कोशिश की जा रही है कि राज्यपाल के द्वारा उस पूरे बिल पर साइन करवाया जा सके, जिसको लेकर के पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके से भी कई बार भेंट मुलाकात करते हुए नजर भी आए और हालांकि उनके द्वारा उस पर साइन नहीं किया गया। और इसी लंबित पड़े चीज को लेकर के अब एक बार फिर से यहां पर सियासी गलियारों में पूरा मामला उलझता नजर आ रहा। और चलिए आज बड़ी बहस में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के मन में क्या है और क्या सोचती है। तो हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं और पिंकी शिवराज शाह, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि कांग्रेस मेल मिलाप करके आई है राज्यपाल से। अब ऐसे में कांग्रेस का क्या राय इस पूरे मिलाप के बाद? विधायक सब मंत्री गए थे महामहिम राज्यपाल जी से और उन्होंने ये निवेदन किया कि अविलंब आप जो आरक्षण बिल है उस पर हस्ताक्षर आपको करना चाहिए,
क्योंकि अनावश्यक देरी से सभी वर्गों को इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको सर्वविदित है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पुराने समय में जब राज्यपाल थी तो उन्होंने कहा था कि आप विधेयक लाइए, मैं तुरंत साइन करूंगी। और जिस प्रकार से 10 प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए थे, ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि विधानसभा में जब कोई विधेयक आता है तो विधि विभाग द्वारा अध्ययन और अभिमत के बाद ही उसे लाया जाता है और वो विधि सम्मत होता है। लेकिन फिर भी हमने उनके सेटिस्फेक्शन के लिए राजभवन को जो 10 प्रश्न उन्होंने पूछे थे हमने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं मार्च में से साइन करूंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अविलंब अभी जो हमारे नए महामहिम राज्यपाल जी हैं, जिनसे हमें आशा है कि छत्तीसगढ़ में आने के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों की वाजिब हक और अधिकार उनको जरूर मिलेगा। और एक और बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारे आदिवासी भाई, ओबीसी भाई, एसटी भाई और हमारे सामान्य वर्ग के भाइयों को, सभी वर्गों को जो हमने 76% आरक्षण का लाभ हम देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी पहले ही कहा था कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। और लगातार आपके मैं माध्यम से एक बात कह दूं कि राजभवन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं होते, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई, जिस प्रकार हम लोगों ने 10 सवालों का जवाब दिया था, और इसके बाद भी अगर राजभवन को लगता है कि उसमें कोई क्वेरी है सुधार के लिए, तो राज्य सरकार को उसे लौटा देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, ऐसे बहुत से संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत है और लगातार हम उससे पढ़ते भी हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मैंने जैसा कहा कि क्योंकि उसे विधानसभा के पटल पे रखा गया था और सर्वसम्मति से पास हुआ था, और क्योंकि वो विधानसभा में जब आता है तो उसके तहत, नियमों के तहत ही उसे लाया जाता है और विधि विभाग के द्वारा अध्ययन व अभिमत के बाद उसे पटल पे रखा गया था। लेकिन पूरी जांच के बाद, अध्ययन के बाद भी उसे जिस प्रकार से रखा गया था और पारित होने के बाद लगातार आज तक हस्ताक्षर नहीं होना, मुझे लगता है कि सभी वर्गों को इससे नुकसान हो रहा है। तो आपके माध्यम से भी आदरणीय महामहिम, क्योंकि हमारे वो संवैधानिक अभिभावक है, तो मैं चाहता हूं कि लगातार हमने उनसे निवेदन भी किया है, तो ऐसी आशा है कि बहुत जल्द इस पे साइन हो जाए। चलिए ठीक है अमित जी, आपने इंडिया न्यूज के माध्यम से काफी कुछ बातें कह दी है। पिंकी जी, आरक्षण के मामले पर आपकी क्या राय, बीजेपी क्या सोचती है प्रदेश में आरक्षण को लेकर के, साथ ही साथ अमित जी के तमाम बातों पर, तमाम बयानों पर उन्होंने जो उम्मीद जताई है यहाँ पर राज्यपाल से, उन सभी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पिंकी जी, आप शायद म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। देखिए, जिस तरह से आरक्षण के मामले को लेकर के हमारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके तरफ से और उनके मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी तरफ से लगातार जिस प्रकार का स्टेटमेंट आता है, तो हमको लगता है कि भूपेश बघेल जी स्वयं तो संवैधानिक पद पर हैं, संविधान को तो मानते नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है उसके सम्मान को भी कांग्रेस भूल रही है। महामहिम का पद छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे किसी भी स्टेट के लिए सर्वोच्च पद होता है, और सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह से स्टेटमेंट देना, ये काफी अशोभनीय बात है। जिस प्रकार से कवासी लखमा जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम महामहिम जी से मिले और मिलने के बाद में उन्होंने हमारे मंशा के अनुरूप काम नहीं किया, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मंशा के अनुरूप काम नहीं किया तो कांग्रेस संविधान को मानती है कि कांग्रेस अपने मन मर्जी के मुताबिक काम कराती है। अगर उनकी बातों को, महामहिम जी ने कहा कि आगे आप जो भी जानकारी है हमको दीजिए, उस पर निर्णय लिया जाएगा, चूंकि महामहिम जी अभी नई नियुक्ति हुई है छत्तीसगढ़ में और उनको भी जानने समझने में टाइम लगेगा। जो आरक्षण का आधार है आप उसको पहले स्पष्ट करिए, क्लियर करिए, और जो जानकारी आपसे मांगी गई है उसको आप क्लियर करिए, उसके बाद में निश्चित तौर पर। लेकिन आप एक तरफ जानकारी आधी अधूरी दे रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप से जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको आप उपलब्ध करा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आप लगातार स्टेटमेंट जारी करते हैं, पहले जो राज्यपाल थे उनके बारे में भी आपने स्टेटमेंट जारी किया, अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनके खिलाफ भी एक तरह से आपने स्टेटमेंट जारी किया है।
पूरी तरह से अशोभनीय है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके आरक्षण का आधार क्वांटिफाइबल डाटा है, अगर आप कहते हैं, तो आज तक उस क्वांटिफाइबल डाटा को आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप कहते हैं कि हमने जानकारी दी है, लेकिन आज तक आप चाहे मीडिया में देख लीजिए, आप कहते हैं कि विधानसभा के पटल में हमने रखा है, किसी को किसी प्रकार आपने जो आपके आरक्षण का आधार है, अगर वही स्पष्ट नहीं होगा तो आप आरक्षण किस आधार पे देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, आप पहले स्पष्ट करिए, और ना कि इसमें बीच में भाजपा को आरक्षण से या राज्यपाल जी के मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अनावश्यक यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। राज्यपाल जी का अपना स्वयं का विवेक है और निर्णय लेने की क्षमता है, वो किसी के दबाव में आकर क्यों काम करेंगे? इससे पहले भी राज्यपाल हुए हैं, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल में या स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, हमने कभी किसी राज्यपाल के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। लेकिन ये आरक्षण वाले मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार भाजपा को लेकर के आ रही है, यह संवैधानिक पद पर जो उच्च पद पर आसीन है, ऐसे व्यक्ति के विरोध में अगर स्टेटमेंट देती है, तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अपनी व्यवस्था सुधारें और उसके बाद में आरक्षण विधेयक को फिर से लेकर के आए। ठीक ठीक ठीक। अमित जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर पिंकी जी के द्वारा कहना कि पहले अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए कांग्रेस को और उसके बाद ही यहाँ पर आरक्षण की बात करनी चाहिए। देखिए सीमा जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बहुत देर से मैं अपनी भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता की तकरीर को सुन रहा था। किसी भी हमारे वरिष्ठ नेता ने, किसी भी कांग्रेसी ने, किसी भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने महामहिम, आदरणीय महामहिम जी का अपमान नहीं किया है। भाजपा कभी भी आप देखिएगा, भाजपा दो कामों में बड़ी मास्टर है, मास्टर ब्लास्टर होती है। आधे समय सच को छुपाती है और आधे समय झूठ को फैलाती है, और यही काम आज भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता भी कर रही है। किसने कौन सा गलत स्टेटमेंट हमारे नेताओं ने दिया, आप ये बताइए। और रही बात, अभी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र वाले केस में, और उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, ये आप भी भली भांति सीमा जी जानती हैं और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी जानती है और भाजपा के लोग भी जानते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से तोड़ने मरोड़ने का काम इस देश में बैठी हुई हुक्मरान कर रहे हैं, और वहां पर 87 सीन जो है वो किस प्रकार से हमने महाराष्ट्र में देखा, गोवा में देखा, एमपी में देखा, तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता सारी चीजों को मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन में रखी हुई है। रही बात, आपने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कोट किया, तो मैंने आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी फर्स्ट डे से ये कह रहे हैं कि संविधान में जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप सबको लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट ये कहा दिया था। और जिस प्रकार से आज आप देखिए, ननकी राम कंवर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और जब हाई कोर्ट में उस कमेटी के लिए एफिडेविट देना था और संशोधित एफिडेविट देना था, तो भाजपा ने उसे जमा क्यों नहीं किया? तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है, कहते कुछ है करते कुछ है। और जिस प्रकार से सीएस की रिपोर्ट आई थी उससे भी उन्होंने जमा नहीं किया, और जिस प्रकार से मजबूती से हाई कोर्ट में पक्ष रखना था, उन्हें 8 साल में 12 से ज्यादा मौका मिले, लेकिन उन्होंने अच्छे से पक्ष नहीं रखा, और आज उसका खामियाजा हमारे प्रदेश के आदिवासी भाई के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ भाजपा और भाजपा। और अब तो देश की जनता के साथ प्रदेश की जनता कह रही है कि झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है तेरा 15 साल का लेखा जोखा, और कैसे करें भरोसा, तेरे तो स्वभाव में ही है धोखा। तो लगातार प्रदेश की जनता ये कह रही है सीमा जी, और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मैंने जैसा दोनों चीज आपके सामने उल्लेखित किया, हमारा तो ये मानना है कि हम लगातार छत्तीसगढ़ में जो संवैधानिक रूप है उसके अनुसार हम देना चाहते हैं। और लगातार हमने देखा है, चाहे झारखंड में 77% हो, चाहे तमिलनाडु में 69% हो, फिर चाहे 9वीं अनुसूची के तहत हो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सीमा जी कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने जानबूझकर इन सभी वर्गों के विकास और आवश्यकता की अनदेखी की, और जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमारी मंशा है, हम हमेशा से कहते हैं कि आदिवासी भाइयों के साथ सब जो वर्ग हमने 76% जो हमने कहा है, हम उसके तहत हम बिल्कुल आरक्षण देने के पक्षधर हैं, और लगातार हम अच्छे वकीलों के भी ला रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बड़ी मजबूती से हम वहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, सारा डाटा रख रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि जिस प्रकार से पूर्व महामहिम जी ने कहा था कि आप विधेयक लाइए, मैं उसमें साइन कर दूंगी, और उसके बाद ऐसी क्या स्थिति परिस्थितियां बदल गई कि उन्होंने कह दिया कि मैं मार्च में करूंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आज उस पर आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाता, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी और अच्छे वकीलों को भी अपनी तकरीर भी रखा है। और मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार इनके हितों के लिए अंतिम सीढ़ी तक लड़ाई लड़ेगी। चलिए ठीक है अमित जी। अब
पिंकी जी, अब साफ तौर पर देखिए, अगर आदिवासी आरक्षण की बात यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रही है और आरक्षण को कांग्रेस जो है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी बताती नजर आ रही है और उनका कहना है कि आरक्षण आने से आदिवासियों को काफी कुछ फायदा पहुंचेगा, तो इसमें बीजेपी को कहाँ दिक्कत आ रही है? आदरणीय श्रीवास्तव जी की बात मैं अच्छे से सुन रही थी। उन्होंने बातें रखी जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर व्यक्ति का सम्मान कांग्रेस करती है। भूपेश बघेल जी के स्टेटमेंट को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने पूर्व महामहिम जी के लिए कहा था कि सिग्नेचर करने के लिए, विधेयक में साइन करने के लिए आपको मुहूर्त की आवश्यकता है क्या? अगर किसी महामहिम को इस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर कहा जाता है तो कितना संवैधानिक पद पर बैठते हुए व्यक्ति का सम्मान कांग्रेस कर रही है, ये बात किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं विचार करिए इस पे। आपने कहा और वहीं आप कहते हैं, दूसरी तरफ आप अभी वर्तमान जो आज जो कवासी लखमा जी मिल करके आए हैं महामहिम जी से, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कहा है कि भाजपा की तरफ से उनके ऊपर दबाव है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि भाजपा को हम लाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आपके मंत्री और आपके मुख्यमंत्री जी इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी जानकारी सुधारिए भाई साहब। आपको सवाल महामहिम जी से करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। अगर आप अपना क्वांटिफाइबल डाटा या आपके जो आरक्षण का जो आधार है आप उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप आरोप प्रत्यारोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको यहाँ पर संवैधानिक पद पर बिठाया, आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार में काम करने का अवसर दिया, अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी चीज का तो हम बात ही नहीं करते। आपने जो घोषणा पत्र कहा था, आज भी सरकार बनने के बाद में लगभग 4.5 साल हो गए हैं और चुनावी वर्ष में है हम। अब काफी सारी आपकी घोषणाएं आधी अधूरी पड़ी हैं। आपने शराबबंदी की बात कही थी, आज शराबबंदी पूर्ण रूप से आपने लागू नहीं किया है। वही बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो भाई, जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आपकी जिन बातों को लेकर के आपको सरकार में स्थापित किया है, अगर छत्तीसगढ़ के मंशा के अनुरूप आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी मामले में आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप संविधान का कितना सम्मान करते हैं ये स्पष्ट है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने महामहिम जी को किसी प्रकार से अपमानित नहीं किया है, आपके मुख्यमंत्री जी का और आपके मंत्री जी का जिस तरह से स्टेटमेंट आता है वो कितना सम्मान आप कर रहे हैं, ये सब सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आप कहते हैं आरक्षण के मामले में, आपने कहा कि हमारे कार्यकाल में हम जब भी पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब बुलावा हुआ तो हमने अपना पक्ष नहीं रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 में हमने आरक्षण विधेयक लागू किया था। उसके बाद में केवल एक बार 2018 तक का केवल एक बार ही कोर्ट में पेशी हुई थी, हमने अपनी बात रखी। लेकिन उसके बाद जब सरकार 2018 के बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब लगातार वहां पेशियों का दौर होता रहा, लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण मामले को बिल्कुल भी आपने सीरियसली नहीं लिया और हिला हवाला जिस तरह से किया उसी का परिणाम है कि आरक्षण को समाप्त किया गया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी आपको कि आरोप प्रत्यारोप आप हमारे ऊपर, भाजपा के ऊपर या अन्य व्यक्ति के ऊपर ना करें, बल्कि आपके जो आरक्षण का आधार है आप उसको स्पष्ट करिए। और प्रदेश की जनता देख रही है, निश्चित तौर पर हमारे जो युवा साथी हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, उनका जो पिंकी जी पूरे आरक्षण, देखिए आपने अमित जी के पूरे बयान का यहाँ पर आपने तौर बताया और तमाम चीजों को लेकर के आपने जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन आरक्षण को लेकर के बीजेपी को कहाँ दिक्कत आ रही है? आरक्षण में ऐसी कौन सी लाइन है या फिर ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है? देखिए, बीजेपी सुधार चाहती है बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने आरक्षण का आधार क्वांटिफाइबल डाटा बताया है, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा जो आयोग की रिपोर्ट है उसको आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। इन्होंने विधानसभा में भी जब हमारे विधायकों ने उसकी मांग की थी, इन्होंने कहा कि पटल में रख दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वहीं पूर्व महामहिम अनसुईया उइके जी थी, उनको भी इससे अनभिज्ञ ही रखा गया और वर्तमान में जो महामहिम है उनको भी आधी अधूरी जानकारी देकर के आरक्षण की मांग करते हैं। तो भाई, जिस आधार पर आरक्षण कर रहे हैं, जब वो आधार ही आपका स्पष्ट नहीं है तो कोई भी वो व्यक्ति इस पर अपनी स्वतः सहमति तो दे ही नहीं सकता। पहले आप क्लियर करिए कि किस आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति इसको मानेगा। बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं इसका। अमित जी, देखिए जिस आधार की बात यहाँ पर पिंकी जी करती नजर आ रही हैं, आखिरकार उस आधार को आप सबके सामने क्यों नहीं रखते? क्या किस उस चीज को ना दिखाने का या उस आधार को ना बताने के पीछे की वजह क्या है? ना पटल पर रखा जा रहा है उस चीज को, ना बीजेपी के जो संशय है उसको दूर किया जा रहा है, ना राज्यपाल को बताया जा रहा है, वजह क्या?
देखिए, इन्होंने 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी और उसके बाद हाई कोर्ट में 17 और +1 18 याचिका लगाई गई थी, गुरु घासीदास साहित्य सतनाम सेवा संघ और एक और उन्होंने जो उस समय आरक्षण की वो की थी, रिजर्वेशन इन्होंने दिया था 32%, 12%, 14%, 58%। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझ के सभी वर्गों के साथ ना तो उनके विकास और आवश्यकता की पूरी तरीके से अनदेखी देखी। और मैंने आपके माध्यम से मैं बता दूं कि क्वांटिफाइबल डाटा हमने आर्थिक और सामाजिक ओबीसी का भी बनाया है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि उसके पहले जितने भी आयोग ये बनाते थे, सीमोहा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 10 जुलाई 2010 के प्रकाशित हुई थी और 2001 की जनगणना और 2004-5 के आंकड़ों के आधार पर ही उसमें पूरे डाटा तैयार हुए थे। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार आप अभी कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई मुहूर्त है क्या, तो मैं आपके माध्यम से, बहुत ही सम्मानित आप मेरी बहन है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व में ऐसा कोई भी राज्यपाल का आप मुझको नाम बताइए। पूर्व राज्यपाल मेरी भी बड़ी बहन की तरह थी और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि कोई भी अगर संवैधानिक पद में है तो वो हमारा संवैधानिक अभिभावक है। लेकिन ऐसा कोई 3 महीना पहले से 2 दिसंबर के बाद से अगर वो कोई कहे सीमा जी कि मैं इसे सिग्नेचर मार्च में करूंगी, तो सामने वाला व्यक्ति क्या पूछेगा? सामने वाला व्यक्ति क्या पूछेगा? मेरी भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता बता दें। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि आप, बीजेपी का स्टैंड इसमें क्लियर नहीं है। आप सर्वसम्मति से सदन के अंदर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और बाहर आके आप प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। हमारे लगातार मंत्रीगण, हमारे विधायकगण जाके महामहिम से पूर्व में मिले और आज भी मिले। भाजपा का कौन सा डेलीगेशन गया राज्यपाल जी के पास और ये कहा कि इसे आरक्षण विधेयक को आप पास कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए? इस पे भाजपा का कोई आंसर नहीं है। शायद सीमा जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को आपके चैनल में मातम भी मनाना है। चलिए ठीक, पिंकी जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री जी अगर संवैधानिक पद पर हैं, इन्होंने कहा कि पूर्व जो महामहिम थे उनका बहुत सम्मान हमने किया है। मैं आपसे ही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूर्व राज्यपाल के लिए कहा गया है, भाई संवैधानिक पद पर महामहिम जी हैं और उनको सिग्नेचर कब करना है उनको जानकारी, भाई अपने विशेषज्ञों से वो जानकारी लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ला करके उनको दिया और उठा के साइन कर देंगे। उन्होंने समय सीमा मांगा था और उस प्रकार से टिप्पणी करना ये मेरे ख्याल से अशोभनीय है। और वही बात आप कर रहे हैं कि हमने कब मांग किया है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण को लेकर के मांग किया है। हमने महामहिम जी से भी मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि आप स्पष्ट करिए इस पे, और आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि वास्तव में काफी दिक्कत हो रही कि हमारे जो युवा है जो नौकरी के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही। बहुत सारे मामले हैं आरक्षण को लेकर के, और जिनका प्रमोशन का है वो सारे अलग मामला हो जाता है। लेकिन उन सब के अलावा हमने भी कहा कि आरक्षण का ये मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है और आप इसको आप जल्द से जल्द करिए। लेकिन जानकारी चूंकि कांग्रेस इस पर हीरा हवाला कर रही है और स्वयं वो स्पष्ट ही नहीं कर पा रही है कि किस आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं। अगर आपके आरक्षण का आधार ही अगर स्पष्ट नहीं होगा तो आरक्षण किस आधार पर देगा? कांग्रेस तो स्वयं इस पर बचना चाह रही। एक और मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर के जो स्टे लेकर के आता है उसको आप लोग राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। जो एसटी के आरक्षण को लेकर के स्टे लेकर के आता है उसको आप लोग कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं। तो कांग्रेस इन व्यक्तियों को, जो इनके आरक्षण का विरोधी है, ऐसे व्यक्तियों को तो आप सम्मानित कर रहे हैं। तो कांग्रेस कहां तक ट्राइबलों के साथ या आरक्षण के साथ में है या आरक्षण के पक्ष में है, यह स्पष्ट है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं विचार करिए इस पर। चलिए ठीक है अमित जी जल्दी फाइनल कमेंट, जल्दी अपनी बात रखें। देखिए, गणतंत्र के 7 दशकों में पहली बार हुआ कि हम आरक्षण दे रहे हैं और जिस प्रकार का रेशियो हम दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग इसमें कंफ्यूज है और प्रदेश की जनता समझ रही है। और माननीय ननकीराम कंवर जी से भी जब पूछा गया कि आपने वो रिपोर्ट सबमिट की थी तो भाजपा ने उस रिपोर्ट को जमा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। तो गलती इन्होंने की, इनके पाप को हम धो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ सीमा जी, विषय गंभीर है और इससे सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। किसी का नौकरी नहीं लग पा रही है, किसी की शिक्षा में वो दिक्कत आ रही है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि भाजपा को कम से कम कुछ विषयों पे राजनीति से परे बात करनी चाहिए। और मेरी सम्मानित बहन से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा, चलिए ठीक है, आरक्षण का मुद्दा काफी अहम मुद्दा, बहुत जरूरी है पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर कार्य किया जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए।
चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो कुल मिलाकर के आरक्षण के मुद्दे पर आज हमने बात की और यहाँ पर साफ तौर पर सुना गया क्या कुछ बीजेपी का पक्ष रहा, क्या कुछ कांग्रेस का पक्ष रहा। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल के द्वारा इस पूरे मामले पर किस तरह का फैसला लिया जाता है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।